आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। चुपचाप अपने कमरे में चल। नहीं जाऊंगा। अभी अपनी बात खत्म किए बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मेघा ने मासा से कुछ कहा, फर्क किसको पड़ा? वसु को। उसकी ब्रांड एम्बेसडर की पोस्ट तो छिन गई। आपकी और मासा की लड़ाई हुई, किसको फर्क पड़ा? वसु को। ओ काकू जाकर के उसको रिक्शे में बिठा के वो उसको गांव भेज रहे थे। वो तो शुक्र है महाराज आपका कि आप समय से जाग गए और आप जाकर के ले आए। कहना क्या चाहता है तू? आप कुछ करते क्यों नहीं हो? आप साबित करने निकले थे ना कि मेघा ने उनको मैनिपुलेट करके जादूगर की ब्रांड एम्बेसडर की पोस्ट छीन ली है। फिर ये अचानक से कहां से आप ये सगाई करके बैठ गए? अरे मासा को खुश करने के लिए आपने अपनी पूरी जिंदगी को दांव पे लगा दिया। अरे आपने नहीं देखा दादा, मैंने देखा अपनी आंखों से। वो मेघा ना सबके सामने वसु से बहुत अच्छे से बात करती है, एकदम सती सावित्री बन के उससे एकदम गुड गर्ल। लेकिन अकेले में ना उसको ढंग से अपने मुंह नहीं लगाती है, डिसरिस्पेक्ट करती है उसकी। और इन सब में फर्क किसको पड़ रहा है? वसु को। क्योंकि आप तो सबको खुश करने में बिजी हैं। अविनाश जी, वसु को ब्रांड एम्बेसडर की पोस्ट से हटाना मासा का फैसला था और मासा ने ये फैसला सोच समझ कर ही लिया होगा, है ना? खास सोच समझ के लिया। अगर लिया होता तो मेरे को यहाँ पे आके बात थोड़ी करनी पड़ती इनसे। अभी अमित से मासा के फैसलों के खिलाफ मैं एक भी शब्द नहीं सुनूंगा। क्यों? क्योंकि मासा भगवान है? उनके लिए हुए फैसले कभी गलत नहीं होते। मेरी बारी में क्या हुआ था? वो चुड़ैल से शादी कराने लगी थी मेरी। ये तो मैंने खुद के लिए स्टैंड लिया, मैं लड़ा सबसे पूरे परिवार से। और आपके केस में भी लिखवा के ले लो पोस्ट कार्ड पे, वो मासा गलत है, गलत है। दिव्या, इससे पहले मैं कुछ कर बैठूं, यहां से लेकर जाओ इसे। और तू कान खोलकर सुन ले, नशे में भी तुझे मासा के खिलाफ कुछ भी कहने का कोई हक नहीं है। अविनाश जी, बहुत तमाशा हो गया, चलिए आइए, चलिए रूम में चुपचाप। कहीं नहीं जाना मुझे। जब दो भाई आपस में बात कर रहे हैं तो आपको बीच में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। और आप मेरे को ये बताओ, आपने मेघा से सगाई तो कर ली, मासा भी हैप्पी हो गई। और आप उनको जानते कितना हो? कितना जानते हो? 0। अरे जो बॉन्डिंग आपकी और वसु की है ना, जैसे आप दोनों एक दूसरे को समझते हो, वो बॉन्डिंग ना आपकी कभी मेघा से हो ही नहीं सकती है। आपने वसु के साथ वो एड वाली शादी की, उसको मंगलसूत्र पहनाया, प्रॉपर शादी हुई थी आप दोनों की। फिर आपने मेघा के साथ सगाई कैसे कर ली? अरे गांव में आप दोनों मियां बीवी बन के जब रहे थे, तो अब आप किसी और को बीवी बनाने चले हो यार। क्या बक रहा है अभी? पागल हो गया है क्या? हाँ, मेंटल हूं मैं, लेकिन आप सेल्फिश हो, सेल्फिश। बहुत हो गया है, कमरे में चलिए और तमाशा मत कीजिए। अगर मासा ने सुन लिया ना तो क्या डरता हूं मैं उनसे? मैं किसी से भी नहीं डरता हूं, आपसे भी नहीं। आज अपनी बात पूरी किए बिना से जाऊंगा नहीं। अविनाश जी, आपको क्या आप कमरे में जाइए ना। अभी दिव्या, ठीक हो? चोट नहीं लगी? उठो। वाह देवांश सिंह चौहान, वाह। आज आपने साबित कर दिया कि आप अपनी मासा द ग्रेट चंद्रिका सिंह चौहान के सच्चे बेटे हो। वही ईगो, वही फैसले, किसी की फीलिंग्स की आप लोगों को कोई कदर नहीं। और अगर कोई आप दोनों के खिलाफ आवाज उठाने का सोचे तो उसको मारो, उसको थप्पड़ लगाओ, उसको जब तक लगाओ जब तक वो चुप ना कर जाए, जैसे आज आपने मेरे साथ किया। लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं भी एक बात कह देता हूँ आपको। आज तक जो आपका छोटा भाई आपके हर छोटे बड़े फैसले में आपके साथ रहता था ना, आज से इसी मोड़ से आपसे अलग होता हूँ।
आज से आपके हर फैसले के लिए आप खुद जिम्मेदार होगे। ऑल द बेस्ट बड़े भाई दीवान सिंह चौहान। दिव्या, बैठो, मैं दवाई लगा देता हूँ। मैं लगा लूंगी भाई साहब। सॉरी, वो नशे में शायद आपसे ये सब कह गए। कल होश में आएंगे ना तो सॉरी कहेंगे आके। सॉरी। दिव्या मैडम, चाय। वो आप इतनी देर तक सोती नहीं है ना, तो हमारे को चिंता हो गई, इसलिए मैं चाय लेकर आ गई। थैंक यू वसु। एक्चुअली मैं और अविनाश जी कल देर रात तक बात करते रहे तो आँख ही नहीं खुली सुबह। तुम रख तो जाए। दिव्या मैडम, ये आपके सर पर चोट कैसे लगी? और आपने अभी तक इस पे दवाई क्यों नहीं लगाई दिव्या मैडम? अरे वो मैं कल रात को नींद में वॉशरूम जा रही थी ना, तो कैबिनेट से सर टकरा गया। कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स ओके। दिव्या मैडम, इस घर की बहू बनने से पहले अब गांव से आई हमारी सहेली है, हमारी बहन जैसी हैं आप। आपको क्या लग रहा है आप हमारे से झूठ बोल पाएंगे और हमारे को पता भी ना चलेगा? बताइए ये चोट कैसे लगी आपको? वो वसु कल रात अरे क्या, मेरे कमरे में जाइए ना। अभी अभी सर, अभी सर, अभी सर, अभी सर, अभी सर, आपको अंदाजा भी है सर आपने क्या किया है? मतलब? कल रात आपने किस खुशी में फिर से शराब पी ली? आपने वादा किया था ना कि अब आप शराब को हाथ भी नहीं लगाएंगे, तो ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया कि आप अपना किया हुआ वादा ही नहीं निभा पाए? लेकिन मैंने कल पी नहीं, और जब मैंने दिव्या जी को वादा किया है कि शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, तो मैं वादा क्यों तोड़ूंगा? इतनी आसानी से झूठ बोल रहे हैं ना आप। शायद आपको याद नहीं है, लेकिन कल आपने भाई साहब से पता नहीं क्या क्या कह दिया। बिना सोचे समझे अपनी हद पार कर दी। और इतना ही नहीं, आपके नशे की ही देन है ये चोट भी। सॉरी दिव्या जी, पर मुझे सच में कुछ याद नहीं है। लास्ट मुझे बस इतना याद है कि मैं अपने कमरे से निकला दादा से बात करने के लिए। उसके बाद सब कुछ धुंधला धुंधला सा याद है। तो शायद दादा ने कल मुझे चांटा ही मारा था ना?